सुप्रभात, नमस्कार। मैं सीमा सिंह कक्षा 5 के हिंदी साहित्य के चैप्टर गुणवंती का आज वर्णन करूँगी। ये गुणवंती जो कहानी है वो एक राजकुमारी के संघर्ष की कहानी है कि कैसे उसने साहस, धैर्य, लगन के द्वारा अपने आप को बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम था मोहन। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था, किंतु उसके प्रति उसकी बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसी कारण उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। तो वो चाहता था कि अपनी जो उसकी शादी हो वो किसी अच्छे लड़की से हो जो उसको बहुत अच्छे तरीके से माने, क्योंकि उसके सब दोस्तों की शादी हो चुकी थी। तो उसने सुन रखा था कि एक गांव में नाई है जो सबकी शादी करवाता है। वो जाके नाई से मिलता है, नाई से बातें करता है। तो नाई ने बोला कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा। तो मोहन मान गया। मोहन को उसने बोला कि तुम एक सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद घोड़ा और कुछ गीदड़ का इंतज़ाम करना। तो मोहन मान जाता है। उसके बाद मोहन और वो बोला कि तुम महल के पास अंधेरे में इंतज़ार करना। नाई जाता है राजा के पास और राजा से बातें करता है। राजा से बात करते हुए कहता है कि मैं बहुत अच्छा राजकुमार ढूंढ कर लाया हूँ, राजकुमारी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। तो राजा कहते हैं कि क्या राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आया? तो वो कहते हैं कि वो अपने सेना के साथ है, इसलिए वो आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं। राजा मान जाते हैं और राजकुमारी गुणवंती की शादी मोहन से कर देते हैं। जैसे ही गुणवंती ससुराल जाती है, वहाँ वो देखती है कि एक टूटी हुई झोपड़ी है और उसमें टूटे हुए बर्तन हैं। वह समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो वह अपने साथ जाके वो उसी समय दृढ़ निश्चय ले लेती है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएगी। वो अपनी चुनरी से, जो उसके पापा ने दिया था, महाराज ने दिया था, जो बहुत ही सुंदर थी, उसी से सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर अपने पति को देती है बेचने के लिए। और इस तरह से करते करते वो अमीर हो जाते हैं। और ऐसे ही एक प्रतियोगिता होती है जिसमें इसके जो राजकुमारी के बनाए हुए खिलौने हैं वो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इसमें ये माइंड मैप है जो गुणवंती के पे आधारित है। गुणवंती दृढ़ निश्चय, बुद्धि विवेक, अंधविश्वासों का विरोध, महिला सशक्तिकरण की भावना, परिश्रम, लगन और धैर्य। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो मेहनत है उसका बहुत महत्व होता है। मेहनत के बलबूते पे हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। धन्यवाद।